ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली 2 तारीख सेंटर में प्रोग्राम का समय आ गया है। 4-5 दिन से बहुत पूरे शहर में घूम घूम कर बाबा जो है सबको संदेश दे रहे हैं। प्रोग्राम के बारे में सबको बुलाया जा रहा है। एग्ज़ाम हो गया तुम लोग का। देखिए, माया भी हम लोग से एग्ज़ाम लेती है ना। स्कूल का पढ़ाई में भी एग्ज़ाम होता है। ये पेपर आते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े पेपर हैं। 80 नंबर का है, 80 नंबर का पेपर है और सब सब्जेक्ट का अलग अलग हो रहा है। देखिए यहाँ भी बाबा का ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना होता है। ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, सबका एग्ज़ाम होगा आपका। तो कल बाबा होली पर मुरली चलाए ना। क्या जलाना है, क्या मनाना है, कौन सा रंग लगाना है, कैसा होली यहाँ होता है, परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली बनाओ। चलिए आज की कहानी से हम लोग देखते हैं। आधे रास्ते को मंजिल नहीं समझे। आधे रास्ते को मंजिल नहीं समझना चाहिए। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में जंगली जानवरों की बहुतायत थी, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक था, ताकि जंगली जानवर से सामना होने पर वह पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सके। जो लोग जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, उनका जंगली जानवरों से 2-4 होने की अधिक संभावना थी, इसीलिए वे लोग पेड़ पर चढ़ना अवश्य सीखते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन रहा करते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विधा में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी दिया करते थे। गांव के अधिकांश लोग उनसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाया करते थे। एक दिन बाबा ने उन युवकों के समूह को बुलाया जिन्हें वे पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण दे रहे थे, और वह उस समूह के प्रशिक्षण का अंतिम दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए और वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था जिस पर चढ़ना बेहद मुश्किल था। बाबा युवकों से बोले कि आज तुम्हारे प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दे रहा हूँ। यदि तुम इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहते हो तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित होकर गए और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक पंक्ति में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था, तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक करके सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो। किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करो। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हो गए। सब बहुत खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान क्यों किया, रहने क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने नहीं कहा, लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर सावधान रहने को कहा, ऐसा क्यों। तो बाबा बोले, देखो बच्चे, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, मैं ये भी जानता हूँ। तुम भी इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य के प्रारंभ में जब सतर्कता से ही आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के समीप होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं है। यहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मंजिल के नज़दीक पहुँचने और यथार्थ में मंजिल पर पहुँचने में बहुत फर्क है।
क्योंकि जब पहुंचने वाले होते हैं ना उस समय लोग गलती कर देता है और फिर भूल जाते। युवकों को बाबा की बात जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को पूरा करने के कगार पर होकर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम पछताते रहते हैं, है ना। तो अंतिम क्षणों को भी जरा भी असावधानी से हमारा पूरा काम बिगाड़ देती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। एकदम मंजिल नज़दीक है, फर्स्ट आना है, एकदम पूरा तैयारी है, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ, स्टूडेंट मेडिटेशन नहीं किया, टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, दिन भर पढ़ते पढ़ते माथा भारी हो गया, अंतिम समय में धैर्य नहीं रख पाया वो, है ना। इसीलिए जब तक मंजिल तक नहीं पहुँचे धैर्य बना कर रखें। पूरी सावधानी से कार्य के प्रारंभ में कितना धैर्य और सावधानी आवश्यक है, कार्य समाप्ति तक भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य न खोएं, उतने ही सावधान रहें जितना प्रारंभ से कहीं धैर्य खो देना, लक्ष्य खो देने के कारण न बन जाए। क्या सीख मिला इस कहानी से कमेंट करके बताइए। हम लोग भी, बाबा के बच्चे भी, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं जिन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है कुछ बनने का, बाप समान बनने का, पूरी सावधानी से आगे बढ़ें पुरुषार्थ में। शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे पुरुषार्थ किए, लेकिन उतना ही पुरुषार्थ अंत में भी जरूरी है, तभी आप मंजिल में पहुंचेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में सोच लिए कि नहीं पूरा हो गया, हम तो बन गए राजा, हम तो देवी देवता बन गए, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन गए, ऐसा तो नहीं है। तो अंतिम समय माया बहुत तेज से वार करती है, इसे अंतिम समय में बहुत तेजी से पुरुषार्थ करना है। और आज का बाबा बोले हैं, आज की मुरली है कि मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तुम बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसीलिए खुद पहले याद में रहो, मतलब खुद पहले पुरुषार्थ करो, तब ना दूसरों को आप समान बना सकेंगे। राजाई का मेडल लेना है, दास दासी प्रजा नहीं बनना है, फर्स्ट आके दिखाना है। कम नंबर तो सब, जिसका जो कम लिखेगा ये भी आएगा ही, कम नंबर आएगा। फर्स्ट कोई सब कोई थोड़ी आएगा। तुम लोगों को राजाई का मेडल लेना है, फर्स्ट आना है। तो इसके लिए सबकी दिल को खुश करना है, बहुत रहम दिल बनना है, सबका सेवा करना, हड्डी सेवा करना है। देहाभिमान जरा भी नहीं आना चाहिए। सदा पुण्य कर्म करते रहो, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा, सर्विसेबल जो है उसका रिगार्ड भी रखना है। और स्वदर्शन चक्र फिराना है। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट जो है, जो भी है हमारे मन में कितना कचरा है, मन कितना भारी है, दुखी है, परेशान है, इसका मतलब मन में कचरा है, विकार है, काम क्रोधों, ये सब होलिका में क्या करो, जला दो। मन हल्का हो गया, है ना। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट होता है। इसीलिए व्यर्थ संकल्पों को क्या करो, आज होलिका में जला दो। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे बाबा का भी ये आत्मा का जो भोजन खा रही है, इसको भी क्या करना है, कैसे पचाना है, मनन शक्ति से। अपने स्वभाव को सरल बना ले तो इसका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा ने कहा कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ठीक है, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे हुआ, उसने ऐसा कैसे बोला, नहीं, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत व कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा, सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। समझा। आज का होमवर्क है, सम्मान लिखना, मैं सदा शक्तिशाली आत्मा। कैसे होंगे शक्तिशाली? जैसे पेट में भोजन जाता है तो ताकत मिलता है ना। एक दिन भर खाना मत खाओ और खूब बोलो सेवा करो, चारों तरफ दौड़ दौड़ के, तो क्या होगा,
और कैसे करें, शक्ति नहीं है, ऐसे बोलता है ना, ताकत नहीं है, खून नहीं बना, भोजन नहीं गया। वैसे ही बाबा का भोजन जब लिए हैं तो इसको मनन शक्ति से दिन भर सुदर्शन चक्र फिराओ तो क्या होगा, ताकत मिलेगा, खून बनेगा। मनन शक्ति से खून बनेगा, शरीर में ताकत आएगा, आत्मा में ताकत बढ़ेगी, सदा शक्तिशाली बन जाएगा। आज का है पुण्य और पाप। पुण्य करना है ना, आप समान बनाना ही पुण्य कर्म है। ओम शांति। आज के वीडियो में इतना ही। आज शाम का व्लॉग बनेगा व्लॉग, जिसको फिर हम लोग कल पोस्ट करेंगे। क्या हुआ प्रोग्राम, कैसे हुआ, शुरू से लेके अंत तक सेजल बनाएगी व्लॉग, बीच बीच में डायलॉग भी देगी, बनाते रहेगी। रोक रोक के बनाना, ज़्यादा लंबा नहीं करना, एडिटिंग भी करना होगा ना। प्रोग्राम का शुरू से अंत तक थोड़ा थोड़ा हर इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा लेके एडिट कर देंगे, और फिर कल जितने भी बाबा के बच्चे हैं उनको शेयर करेंगे कि क्या हुआ आज प्रोग्राम में, होली कैसे मना। ठीक है। ओम शांति। धन्यवाद। सबका भला हो। आज होलिका की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने भीतर की सारी बुराइयों का लिस्ट अभी बना लीजिए, समय है, फिर रात को संकल्प लीजिए और सबको जला डालिए। और फिर कल तो शायद नहीं मनेगा होली, परसों है, तो फिर होली मनाइए, है ना। ओम शांति। नशा मुक्त भव। होली में कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना, नशा को भी आज होलिका में जला देना है। ठीक है, एकदम आओ सच्ची होली हम मनाएं, ज्ञान पिचकारी हम चलाएं। ओम।